सेकंड थर्ड एग्जांपल, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 दिए थे यार, चौथा दिया था ना, चौथा किया है क्या तुमने? किया है, चलो चौथा ही निकाल लो पहले, एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल लो पहले, एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल लो पहले, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या छोटा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न नियतिकरण की समस्या को हल कीजिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें मशीन दे रखी है और काम दे रखे हैं। एक तरफ दे रखी है मशीन, एक तरफ दिए हुए हैं कार्य। मशीन दी हुई है O1, O2, O3, D1, D2, D3, 20, 27, 30, 20, 27, 30, 10, 18, 16, 14, 16, 12, ये दिए। ठीक है, पहला काम नियतन करना है अपने को, ठीक है ना। पहला काम क्या करना पड़ता है? पंक्ति समानयन करते हैं। पंक्ति समानयन, ठीक है। पंक्ति समानयन में क्या करना पड़ता है? बोले जाओ, देखा। सबसे छोटे नंबर को घटाते हैं, लेकिन सबसे पहले देखना समस्या हमेशा न्यूनतम के लिए होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? न्यूनतम। इस सवाल में न्यूनतम के लिए क्वेश्चन रखा मतलब न्यूनतम के लिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 20 है, घटाओ 0, 7, 10, 0, 8, 6, फिर 2, 4, 0, हो गया। पंक्ति समानयन के बाद में स्तंभ समानयन, ये स्तंभ समानयन, ठीक है। तो यहां पर वही D1, D2, D3, O1, O2, O3 स्तंभ समानयन करेंगे तो पहले स्तंभ में तो 0 है, दूसरे वाले में 0 नहीं है, तो 4 घटा लो, 3, 4, 0, और इसमें 10, 6, 0। हर पंक्ति में हर कॉलम में 0 बन गया। अब क्या करते हैं अपन? शून्य नियतन करते हैं। क्या करते हैं? शून्य नियतन। कैसे करते हैं शून्य नियतन? पहली पंक्ति शुरू करते हैं और अकेला एक 0 हो तो उसको नियत करते हैं। पहली पंक्ति ये रही, इसमें अकेला एक 0 ये रहा तो नियत कर दिया, और दूसरे 0 को मैंने काट दिया, इस कॉलम वाले 0 को। पंक्ति वाले 0 को तो नियत करो और कॉलम वाले को काट दो, ठीक है। पहली पंक्ति में नियतन हो गया, दूसरी में 0 है ही नहीं, तीसरी में 2 0 आ गए। कितने आ गए? 0। आना एक ही चाहिए था, 2 आ गए। अब पंक्तियां खत्म हो गई अपने पास, अब पंक्ति में इतनी उसका, तो अब कॉलम पे आ जाओ। इसमें 0 नियतन हो चुका, ठीक है ना। इसके अंदर 0 एक ही है, तो मैंने अब की बार कॉलम से चल रहा हूं ना मैं, तो पंक्ति वाले 0 को काट, ठीक है। समझ लेना मेरी बात। पंक्ति वाले 0 को नियत कर रहे हो तो कॉलम वाले को काट दो, और कॉलम वाले को नियत कर रहे हो तो पंक्ति वाले को काट दो, ठीक है। क्लियर बोलो। अब नियतन देखो आप, हर 0 के ऊपर या तो वर्ग लगाना चाहिए, बॉक्स बना दे ऐसे, और हर 0 एक कट जाना चाहिए। क्या सारे 0 कट गए क्या? ठीक है। लेकिन अब ये पता लगा कि अपने को ये वाली मशीन ये वाला काम करेगी, ठीक है। ये वाली जो मशीन है वो कौन सा काम करेगी? ये वाला। लेकिन ये वाली मशीन कौन सा काम करेगी? पैसा नहीं मिल रही है, तो नियतन हुआ ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0 कम पड़ गया आपके पास। क्या हो गया? 0 कम पड़ गया। अधिकतर सवाल यही है, ठीक है ना, जिनमें 0 क्या हो जाएंगे? कम पड़ेंगे। अगर 0 कम पड़ रहा है तो अब क्या करें अपन? ठीक है, तो अब वापस से अपन क्या करेंगे, यहां पर एक प्रोसीजर है जिसको हंगेरियन विधि कहते हैं, ठीक है ना। हैंगरियन विधि कहते हैं। हैंगरियन विधि ये कहती है कि आप 0 बढ़ाइए। अब 0 कैसे बढ़ाते हैं उसका तरीका समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी 0 है ना, इसमें कितने 0 नियत हुए तुम ये देखो, कितने 0 नियत हुए? 1 0 और 2 0, 2 ही नियत हो पाए।
और कोई नियत नहीं हुआ ना, तो आपको इस मैट्रिक्स के अंदर दो लाइनें खींचनी है। क्या खींचनी है? दो लाइनें, और दो लाइन ऐसी खींचनी है कि सारे जीरो उन दो लाइनों के नीचे आ जाए। दो ही खींचनी है क्योंकि दो ही नियत हुए हैं, ठीक है। दो ही लाइन खींचनी है, सारे जीरो उन लाइनों के नीचे आने चाहिए। देखो देखो, ऐसी दो लाइन बन सकती है क्या? मैंने ये बनाई, एक लाइन तो ये बना, ठीक है, और दूसरी लाइन ये बना। बताओ, सारे जीरो आ गए क्या इनके नीचे? कोई जीरो बाहर थोड़ी रह गया, ठीक है। सारे जीरो इनके नीचे आ गए, कोई जीरो बाहर बचा नहीं, ठीक है। दो लाइनें खींच ली। अब क्या करना है? अब करना ये है, जो एलिमेंट बचे हुए हैं ना ये, ठीक है, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट जो है घटा, ठीक है। छोटा एलिमेंट कौन है? तीन। तीन को घटा दो सब में से। देखो, ये D1, D2, D3, ये O1, O2, O3। सबसे छोटा एलिमेंट इन चारों का तीन है। घटाऊंगा तीन को, 0, 7, 1, 3, ठीक है। अच्छा, जहां पर दो लाइनें काट रही हैं वहां तीन जोड़ दो, ऐसे कहते हैं। तीन घटाया ना यहाँ पे, तो जहां लाइनें काट रही हो क्या कर दोगे? तीन जोड़ दो। यहाँ लाइन काट रही है, तीन जोड़ दो। कितना आ गया? 5। बाकी सब जगह एजेटी लिख दो। अब देखो, अब जीरो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? पहले से एक जीरो बढ़ गया ना, ठीक है। अब नियतन करो वापस से, अब नियतन फिर से करो। देखो, पहली पंक्ति में शुरू करो। पहली पंक्ति में दो जीरो आ रहे हैं, नियतन नहीं कर पाएंगे। दूसरी पंक्ति में एक जीरो आ रहा है, तो एक को तो नियत कर दिया और स्तंभ वाले को काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। नीचे आ जाओ, दो जीरो आ रहे, वापस देखो एक बार। पहली पंक्ति में एक जीरो है, इसको तो नियत कर लिया और स्तंभ वाले को काट दिया, ठीक है। पहली पंक्ति में नियतन हो गया, दूसरी में हो गया, तीसरी में देखो एक ही जीरो है, ये नियतन कर दिए। बोलो सही है क्या? काम मिल गया सबको, ठीक है। पहला काम ये मशीन करेगी, दूसरा काम ये मशीन करेगी, तीसरा काम ये मशीन, ये इसका आंसर, ठीक है। तो अपने से क्या पूछा हुआ है इसके अंदर? अपने से पूछा हुआ है कि आपको इसको नियतन करना है और न्यूनतम समय बताना है, ठीक है ना। न्यूनतम समय, न्यूनतम समय, तो न्यूनतम समय कितना हुआ वो देख लो। अपन ने कौन सा काम किस व्यक्ति को दिया है वो देख लो। पहला काम तो दूसरी मशीन करेगी 27 घंटे, 27 प्लस दूसरा काम कौन करेगा? पहली मशीन करेगी 10 घंटे। तीसरा काम कौन करेगा? तीसरे नंबर की मशीन करेगी 12 घंटे, ठीक है। 27 और 10 37, 37 और 2 39 और 10 49, 49 घंटे में न्यूनतम समय, ठीक है। समझ गए बात को? अब नई चीज क्या आ गई अपने पास? नई चीज ये आ गई कि जीरो कम पड़ेंगे। जब जीरो कम पड़ेंगे तो जीरो बढ़ाते कैसे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्या छोटा सवाल था, इसलिए मैंने सीधा तरीका दे दिया, ठीक है ना। कितने नियतन हुए? दो नियतन, तो लाइन खींचनी है दो। और कैसे खींचनी है? सारे जीरो उन लाइनों के नीचे आ जाने चाहिए, ठीक है। बाकी इसका एक मेथड है, क्योंकि ये तो छोटा सवाल है, यहाँ दिख गया अपने को, लेकिन कई सवाल बड़े होते हैं और उनमें दिखता नहीं है ऐसे, तो उसके लिए मेथड है, वो मेथड सिखाएंगे आप, ठीक है ना। अभी के लिए लिख लो उसको। ये सवाल दिया था ना कल तुमको करने के लिए, चलो लिख लो इसको। इसको रट नहीं सकते, हमारा सीखना ही पड़ेगा इसको टीप भी नहीं सकते किसी के, ठीक
ठीक है ना, इसको याद करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा इसको, ये ध्यान रखना। लिख लिया इसको पूरा, लिख लो इसको। अभी चलेंगे आगे, देखो यहाँ देखो, अगला सवाल देखो, एक सेकंड नंबर का सवाल दिया तुम्हारे को, सेकंड भी दिया था तुम्हारे को, ठीक है। एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन 5 कार्यकर्ता हैं, 5 कार्य संपन्न करने हैं। कार्यों का कठिनाई स्तर और कार्यकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न है। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुमानित समय निम्न प्रभाविता मैट्रिक्स में दर्शाया गया है। विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। यही कहा है इसने, कम से कम के लिए दे रखे हैं पहले से ही, कम से कम दे रखी है, तो आप ऐसा करो 5 कार्यकर्ता और 5 काम है, ठीक है। यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब इसको समझना है एक बार, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है A B C D और E, और इधर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। 1 3 2 3 6, 1 3 2 3 6, 2 4 3 2 4 3 1 5, आगे 5 6 3 4 6 3 1 4 2 2 1 5 6 5, कितना है 4, ठीक। यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है ना। अब करें पंक्ति समान्य, ठीक है ना। पंक्ति का एलिमेंट घटा लूं मैं, पंक्ति समान्य, ठीक है। पंक्ति समान्य करने के लिए पंक्ति का एलिमेंट घटा लो आप, ठीक है। पंक्ति का सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कौन है 3, यहाँ कौन है 1 और यहाँ कौन है 1। तो पंक्ति के एलिमेंट घटाऊंगा तो 1 घटाते तो ये हो गया 0 2 1 2 5। अगले में क्या आएगा, 1 घटाएंगे तो 1 3 2 0
4, अगले में घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 2, 3, 0, 1, 3, अगले में 1 घटाएंगे तो 2, 0, 3, 1, 1, अगले में 1 घटाएंगे तो 0, 4, 5, 4, 3। बोलो सही है क्या? ठीक है, ये पंक्ति समान हो गया, ठीक है ना। इनके साथ में लिख लेना ये ABCD, ये ABCD और ये E और ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये पंक्ति समानन हो गया। अब करते हैं स्तंभ समानन, ठीक है। यहां लिखा मैंने स्तंभ समानन, ठीक है। स्तंभ समानन में इसका सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इस वाले में 0 नहीं है। यहाँ छोटा एलिमेंट कौन है? 1। तो 4 पंक्तियां तो रह जाएंगी ऐसे, 4 स्तंभ तो ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। ये A, B, C, D और E, ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये रह जाएगा 0, 1, 2, 2 और 0, ठीक है। अगले वाले में 2, 3, 3, 0, 4, अगले वाले में 1, 2, 0, 3, 5, उससे अगले वाले में 2, 0, 1, 1, 4, उससे अगले वाले में 4, 3, 2, 0, 2, 1 कम कर दिया ना, स्तंभ समानन हो गया। अब क्या करना है? शून्य नियतन। अब शून्य नियतन समझ लो एक बार में, ठीक है। पहली पंक्ति में 1 0 है, इसको तो नियत कर दिया और कॉलम वाले को काट दिया, ठीक है। दूसरे वाले में 1 0 है, तो इसको तो नियत कर दिया, इस कॉलम में और 0 है नहीं। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में 1 0 है, इसको नियत कर दिया और है नहीं, ठीक है। चौथे वाले में 2 0 आ गए, 5 वाले में 0 है नहीं, ठीक है। एक बार दोबारा चेक करें, पहले वाले में 0 नियत हो चुका, दूसरे वाले में हो गया, तीसरे वाले में हो गया, चौथे वाले में 2 0 है और 5 वाले में 0 है नहीं, ठीक है। तो कॉलम पे आ जाओ, पहले में 0 नियत हो चुका, दूसरे में देखो 0 है, ये तो नियत कर दिया और पंक्ति वाले को काट, ठीक है। और बचा क्या कोई? और कोई भी नहीं बचा। अब देखो एक चीज, नियतन कर तो दिया मैंने, लेकिन नियतन के में सारे 0 चेक कर लो पहले तो, कोई 0 बच तो नहीं गया, ठीक है। अरे यार देखो, कोई 0 बच तो नहीं गया ऐसा जिसपे वर्ग भी नहीं लगाओ और इस पे क्रॉस भी नहीं लगाओ, कोई 0 बच नहीं रहा हो यहाँ पर। सर हर 0 के ऊपर या तो वर्ग होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए, सब पर है क्या? ठीक है। अब 0 देखो नियत कितने हुए, 1, 2, 3, 4, होने कितने चाहिए थे? 5। 1 0 कम पड़ रहा है, इसके बाद 0 है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इसको वापस से चेंज करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बताया, सीधी लाइन कितनी खींचनी है? 4 खींचनी है। 0 जितने हैं ना उतनी, जितने 0 नियत हुए उतनी लाइन खींचनी है, और खींचनी ऐसे है कि सारे 0 उन लाइनों के नीचे आ जाने चाहिए। अब बताओ 4 लाइन कैसे खींचेंगे? ऐसे टेढ़ी नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, ठीक है ना। सीधी लाइन बनेगी ऐसे, ऐसे नहीं खींच सकते। देखो तरीका समझाता हूँ आप। अच्छा एक ऐसे कहते हैं, एक तो ऐसे कहते हैं, फिर एक ऐसे कहते हैं, एक यूं कहते हैं। कैसे खींच सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सही तरीका कैसे पता लगता है? सुनो यार, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पंक्ति में नियतन नहीं हुआ ना उसको सेलेक्ट कर लो, जिसमें 0 नियत नहीं हुआ। जिस पंक्ति को देखना, शुरुआत कहां से करते हैं? पंक्ति से। सबसे पहली पंक्ति ये, ठीक है ना, इसमें नियतन नहीं हुआ, ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें क्रॉस लगा हुआ 0 कहां पर है? ये रहा। पंक्ति सेलेक्ट कर ली, तो अब कॉलम पे आ जाओ, ये कॉलम सेलेक्ट कर ली। पहले वो पंक्ति जिसमें नियतन नहीं हुआ, उस पंक्ति में क्रॉस लगा हुआ 0, वो वाला कॉलम ले लिया। इस कॉलम में 0 और कहां पर है? तो ये वाली पंक्ति। कैसे चल रहा हूं मैं? RCR, रो कॉलम रो। पहले पंक्ति
फिर कॉलम, फिर पंक्ति। अब इसमें और कहीं जीरो नहीं है ना, ठीक है, तो खत्म हो गया बड़ा पार्ट, ठीक है, काम खत्म। अब क्या करना है, सुनना है। इन दोनों पर लाइन नहीं खींचनी, इन दोनों पर लाइन नहीं खींचनी, इस पर लाइन खींचनी, ठीक है ना। जो कॉलम निश्चित हुआ है ना ये, इस पर तो एक लाइन आएगी, ऐसे एक लाइन की, एक लाइन तो यहाँ आएगी। इन दोनों पर लाइन नहीं आएगी, जिन पर सेलेक्ट नहीं हुआ ना उन पर लाइन, ऐसे। देखो अपने आप ही 4 लाइन बन गई क्या? पहले अपन अंदाजे से बना रहे थे ना, अपने आप आ गई 4 लाइन, और सारे जीरो इन लाइनों के नीचे नहीं आ गए क्या? देख लो आगे ना। अब क्या करना है अपने को, अब जीरो बढ़ाना है। जीरो कैसे बढ़ाते हैं अपन, बताया तो तरीका मैंने। जिन पर लाइन नहीं है ना, 8 एलिमेंट है ऐसे, सबसे छोटा संख्या कौन सी है? 1, घटा दो इन सब में से, ठीक है, बिल्कुल 1 की जगह। देख वापस से मैं कर रहा हूं इसको, A B C D और E, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखो यहां पर इन 4 एलिमेंटों पर कोई लाइन नहीं आई, ठीक है, इन 4 पर भी कोई लाइन नहीं आई। सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, घटाओ 1 को, तो ये आ जाएगा 1 0 1 3, ठीक है। इनमें से घटाऊंगा 1 को, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 4 3 1, घटा दिया, ठीक है। जहां लाइनें क्रॉस कर रही है वहां उस एलिमेंट को जोड़ो, तो यहां भी 1 जोड़ना पड़ेगा, यहां 1 जोड़ना पड़ेगा और यहां 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 3 और 3, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज, ठीक है। ये 0 आ गया यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 3 2 0 3 3 0 1 2 0 3 1 0 और ये 0। देखो बढ़ गई, पहले से 0 0 ज्यादा आ गए, 0 पहले से क्या आएंगे ज्यादा। अब नियतन करो वापस, ठीक है। नियतन करने का तरीका बताया था तुम्हारे, कैसे कैसे बताया था। सबसे पहले 2 0 नियतन नहीं करेंगे, इसके बाद में 1 0, ये 1 0 ले लिया और कॉलम में 0 नहीं है, ठीक है। तीसरे में देखो 1 0 है, 1 0 ले लिया, कॉलम का 0 काट दिया, ठीक है। चौथे वाले में 2 0 है, 5वें वाले में 1 0 है, 1 0 ले लिया, कॉलम का 0 काट दिया, ठीक है। फिर देखो वापस, इसमें 0 है नहीं, इसमें 1 0 हो गया सेलेक्ट, इसमें 0 सेलेक्ट हो गया, इसमें कितने 0 है 2, इसमें 0 एक भी नहीं, ठीक है। कॉलम से आ जाओ, इसमें 0 हो गया, इसमें आ जाओ, ठीक है। वापस फिर देखो क्या चक्कर बढ़ा, क्या चक्कर बढ़ा आपकी बार, वही 4 नियतन हुए, होने कितने चाहिए थे 5 होने चाहिए थे। वापस क्या करेंगे, वही काम करें। अब वही काम फिर कैसे करेंगे, अभी जो बताया था। सबसे पहले जिस पंक्ति में नियतन नहीं हुआ उसको सिलेक्ट करो, रो हो गई। इसमें क्रॉस लगे हुए 0 कहां पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को सिलेक्ट करो, 1 2 हो गया सिलेक्ट। इस कॉलम के अंदर 0 और कहां पर है, यहाँ पर, तो ये पंक्ति सिलेक्ट कर दी। इस कॉलम के अंदर 0 और कहां पर है, यहाँ पर, ये कॉलम, बस खत्म हो गया। रो कॉलम रो, ठीक है। 2 लाइन तो इन पर आएगी, ये 2 लाइन आ गई, ठीक है, और 2 लाइन इन पर आएगी, एक ये आ गई, एक ये आ गई। आप देख लो 4 लाइन खींचनी थी, चारों अपने आप खींच गई, ठीक है। और सारे 0 इन लाइनों के नीचे है, जिन पर लाइन नहीं है ना वो इन पे 0 नहीं है। 1 1 3 3 1 2 3 3 1, इन पर लाइन नहीं, ठीक है। क्या करना है वापस अब जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो घटाएंगे, ठीक है। अब ऐसा करो, घटा लेंगे इसको अपन, देखो
सबसे छोटा एलिमेंट ये रह गया ए बी सी डी ई, ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। सबसे छोटा एलिमेंट देखो ये जीरो है, एक घटा लिया जीरो हो जाएगा, ये जीरो एडे रहेगा, एक घटा लिया जीरो हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे। यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है तो यहाँ एक जोड़ना पड़ेगा, तीन हो जाएगा, ये तीन एजेंटेज। यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है तो यहाँ तीन हो जाएगा, ये जीरो ये तीन। फिर उसके बाद में वापस देखो ये तीन रहेगा, इसमें से एक घटा दिया दो हो गया, ये जीरो, इसमें से एक घटा दिया जीरो, ये दो में से घटा दिया तो एक आ गया। ठीक है, यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है, एक जोड़ूंगा मैं चार। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है तो चार जोड़ दिए, एक जोड़ दिया, ये एक ये जीरो। उसके बाद में ये जीरो यहाँ से घटाऊंगा, एक दो हो जाएगा, यहाँ चार रह जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ जीरो। ठीक है, वापस नियतन करें, फिर से करो। देखो अब समझ लो यहाँ पर कितने जीरो आ गए इसके पास, चार। नियतन नहीं करेंगे। इसके पास देखो एक जीरो है तो कॉलम वाले जीरो मैंने काट दिए। ठीक, अगले में आ जाओ। इसके पास एक जीरो है, कॉलम वाले जीरो मैंने काट दिए। इसके पास जीरो दो हैं, इसके पास जीरो दो है। फिर से चेक कर लो, यहाँ दो जीरो बच गए, यहाँ जीरो नियत हो गया, यहाँ जीरो नियत हो गया, यहाँ दो जीरो है, यहाँ दो जीरो है। अब कॉलम पर आ जाओ, कॉलम पर आओगे तो दो जीरो, ये दो जीरो, यहाँ नियत हो गया, यहाँ नियत हो गया, और यहाँ कितने जीरो है, दो जीरो। अब तो पंक्ति में भी दो जीरो है और कॉलम में भी दो जीरो, एक जीरो बचा ही नहीं। अब तो अपन ने पंक्ति भी चेक कर ली और अपन ने कॉलम भी चेक कर लिया, सबके पास कितने जीरो है, दो दो। तो अब ऐसा करो, पहली पंक्ति शुरू कर लो, ये पहली पंक्ति। ठीक है, इसमें से एक जीरो तो नियत कर लो और एक को काट दो। ये नियत कर लिया, इसको काट दिया, इस पंक्ति वाले कॉलम में इसमें कोई जीरो है, इसको काट खत्म। अब आप वापस शुरू कर लो अपना काम। इसमें जीरो नियतन हो गया, इसमें एक जीरो नियत हो गया, इसमें एक जीरो नियत हो गया, इसके पास दो जीरो है तो नियतन नहीं करेंगे, इसके पास एक जीरो है तो नियत कर, ये नियतन कर दिया, कॉलम वाला जीरो काट। ठीक है, फिर देखो यहाँ जीरो नियत हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पर एक जीरो। ठीक है, अब देखो पूरे जीरो आ गई, पांच के पांच नियतन हो गए। ठीक है, पांच के पांच नियतन हो गए और हर जीरो के ऊपर या तो वर्ग लगा हुआ है या क्रॉस लगा हुआ है, चाहे कितने जीरो है। ठीक है, ये इसका आंसर है। पहला काम ये करेगा, दूसरा काम ये करेगा, तीसरा काम ये करेगा, चौथा काम ये करेगा और पांचवा काम। ठीक है, आपसे समय पूछ रखा है, समय बताइए, इसका आंसर पूछा हुआ है ना अपने से, न्यूनतम समय बताइए, तो ये न्यूनतम समय आ गया। ठीक है ना, ये न्यूनतम समय। न्यूनतम समय में देखो ए तो करेगा सेकंड वर्ग, सॉरी फर्स्ट वर्ग, ए तो कर रहा है फर्स्ट, बी कर रहा है फोर्थ, सी कौन सा कर रहा है थर्ड, डी कौन सा कर रहा है सेकंड, और ई कौन सा कर रहा है, ई कर रहा है फोर्थ, पांचवें नंबर का। ठीक है, इनके साथ वाली संख्या लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखी थी। ए कर रहा है फर्स्ट तो मतलब 1 घंटे का समय ये ले रहा है, बी कर रहा है फोर्थ 1 घंटे का समय ये ले रहा है, सी कर रहा है थर्ड 3 घंटे का समय ये ले रहा है। ठीक है, डी कर रहा है सेकंड 1 घंटे का समय ये ले रहा है, ई कर रहा है फिफ्थ, ई फिफ्थ कर रहा है तो 4 घंटे का समय ये ले रहा है। जोड़ो इनको 10 घंटे हो। ठीक है ना, अब दिमाग में आता है सर आपने इसको तो नियत कर लिया, इसको काट दिया था लास्ट में, 2 जीरो बचे थे। आप उल्टा भी कर लोगे तब भी आंसर यही है। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, जो एक नियत कर लो दूसरे वाले को काट लो। ये है पूरा प्रोसीजर, नियतन समस्या। समझ गए? अब लिखो इसको। ठीक है ना, तसल्ली से लिखना बिल्कुल, क्योंकि किताब में क्या है, किताब में मिस्टेक है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ये तो सवाल है अपना। ठीक है ना, ये सवाल है, ये पंक्ति समानयन है, कर लिया था तुमने। ठीक है ना, ये स्तंभ समानयन है, चलो कर लो, लिख लो, जितना है ना उतना लिख लो। एक बार मिलान भी कर लेना है सर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक चीज लिख लो,
पहली मैट्रिक्स तो ये जो सवाल दिया हुआ था वो तो ये, ठीक है, सवाल लिख रखा है तुमने, ठीक है। उसके बाद में ये पंक्ति समानयन की मैट्रिक्स, ये मिलान कर लेना एक एक करके, ये पंक्ति समानयन की मैट्रिक्स, ये पंक्ति समानयन की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये बना रखी है ना तुमने, पंक्ति समान बना रखा है, चेक कर लिया ना पूरा, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये स्तंभ समानयन की मैट्रिक्स, ये स्तंभ समान की मैट्रिक्स बनाओ उसको। बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद में ये वाली मैट्रिक्स बनाओ, इधर वाली, आराम से बनाना, बड़ी सारी बना रखी है, देख दाख के बनाना बिल्कुल। तसल्ली से देख के बनाना बिल्कुल। बस तो क्या है कि तुमको घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, इसमें देख के बाहर नहीं पड़ेगी। खुद अपने हाथ से बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगी आराम से। लिख दिया इसको, पढ़ दो स्लाइड इसको, पढ़ोगे नहीं? और इसके बाद में ये लास्ट वाली, लास्ट और ये इसका आंसर, दोनों लिख लो। इसको लिख लो, ये लास्ट है, ये इसका आंसर है।
जब घर जाते तुरंत फेरना इसको, ठीक है ना, आज की आज ही याद हो जाएगी। इसमें याद करने का भी कुछ नहीं है, बस ये मैथ की मेथड आना चाहिए बस, के फटाक सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। पिछली बार थर्ड सेमेस्टर जो पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया था ना, उसमें 2 सवाल थे, सेमेस्टर वाले एग्जाम में सवाल थे इसके 2, क्या 1 सवाल था इसका, न्यूटन समस्या का सवाल था एक। हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, सुनो, एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्व करना है। कहां तक? 5 तक, ठीक है ना। छठा एग्जाम्पल देखो, एक हवाई जहाज का एग्जाम्पल होगा, वो नहीं करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्व करना है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 के अलावा क्या सॉल्व करना है? प्रश्नावली के सवाल जितने कर सकते हो उतने करो, ठीक है ना। और कौन से करने हैं? जो न्यूनतम वाले, जिनमें क्या पूछा गया है? न्यूनतम, ठीक है ना। एक ये काम कर लेना, जो भी सवाल नहीं है ना वो कल लेकर के आना है, ध्यान रखना मेरी बात। कल वही समस्या हल करेंगे जो आपको नहीं आई, ठीक है ना, जिससे फिर ये क्या है, टॉपिक अपना कंप्लीट। समझ गए मेरी बात को? आज जाते ही कर लेना इसको, ठीक है भाई।